इस संसार में 6 द्रव्य हैं और आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने बृहद्दिव्य संग्रह में इन 6 द्रव्यों का विस्तृत रूप से वर्णन किया है। टीकाकार ब्रह्मदत्त सूरी ने भी एक एक द्रव्य के बारे में बहुत सरल तरीके से स्पष्टीकरण किया है। आज हम उन 6 द्रव्यों में से जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 6 द्रव्यों को समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम जीव द्रव और अजीव द्रव के बारे में समझते हैं। आचार्य ब्रह्मदत्त सूरी, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती और अन्य आचार्य भी स्पष्ट करते हैं कि 6 द्रव्यों के 2 विभाग हैं। पहला विभाग जीव और दूसरा अजीव। जीव विभाग में मात्र एक ज्ञान दर्शन से युक्त जीव द्रव आता है जो शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। अजीव द्रव में पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, जिनमें से धर्म, आकाश और काल ये शाश्वत शुद्ध हैं, सदा शुद्ध रहते हैं। इनमें अशुद्ध व्यंजन पर्याय नहीं पाई जाती हैं। इस प्रकार से ये 2 विभाग आचार्यों ने द्रव्यों के जीव रूप और अजीव रूप बनाए। इनमें से जीव द्रव्य की विशेषता है कि वह पुरुषार्थ के द्वारा यानी ज्ञान, दर्शन और चारित्र के बल से, तप के बल से अनादिकालीन अशुद्धता को कर्म निर्जरा के द्वारा समाप्त करके शुद्ध रूप में प्रकट हो जाता है और शुद्ध होकर ऊर्ध्वगमन करता हुआ सिद्धालय में विराजमान हो जाता है और अनंत काल तक शुद्ध अवस्था में ही सिद्धालय में निवास करता। अर्थात एक बार शुद्ध हो जाने के बाद वह कभी अशुद्ध नहीं होता। लेकिन पुद्गल द्रव, अजीव द्रव में जो है वह भी शुद्ध है और अशुद्ध है। लेकिन जब वह परमाणु रूप में आता है तो वह शुद्ध हो जाता है और वही शुद्ध पुद्गल जब 2, 4, 5 आदि अणु मिल जाते हैं और स्कंद रूप में परिवर्तित होता है तो वही अशुद्ध पुद्गल हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि पुद्गल द्रव जो है वह शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। विशेषता इतनी है कि वह एक बार शुद्ध होकर पुनः अशुद्ध हो जाता है, पुनः अशुद्ध होकर पुनः शुद्ध हो जाता है। अर्थात वह शुद्ध भी हो जाता है और पुनः अशुद्ध भी हो जाता है। लेकिन जीव द्रव जो है वह एक बार शुद्ध होने के बाद कभी भी अशुद्ध नहीं होता। अन्य मत आदि ऐसा मानते हैं कि जीव मुक्त होने के बाद पुनः संसारी हो जाता है, लेकिन यह असत्य है। सर्वज्ञ वाणी यह है कि कभी भी वह शुद्ध होने के बाद पुनः अशुद्ध नहीं होता है। बाकी शेष द्रव्य जो रहीं, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये सदा शुद्ध हैं। यह व्यवहार रूप परिणाम नहीं करती हैं। ये सदा शुद्ध रहकर इस संसार में जीव और पुद्गल को इनके उपकार करते हुए शुद्ध अवस्था में ही आवास करती हैं। इस प्रकार से ये 6 द्रव्य इस संसार में हैं और जहाँ ये 6 द्रव्य पाई जाती हैं उसे ही आचार्य लोकाकाश कहते हैं। जहाँ पर इन 6 द्रव्यों में से मात्र एक आकाश द्रव्य पाई जाती है वहाँ पर आचार्य उसे अलोकाकाश कहते हैं। इस प्रकार से संक्षेप में हमने द्रव्यों का सार समझा
अब सर्वप्रथम हम जीव द्रव्य को समझते हैं। जीव, जिसमें ज्ञान, दर्शन, चेतना, सुख, वीर आदि गुण पाए जाते हैं, एक ऐसा चेतन द्रव्य है कि जो अपने आप में सब द्रव्यों से अलग है, संपूर्ण द्रव्यों में अनोखा है, अद्भुत है, अपूर्व है, अनेकानेक विशेषताओं से युक्त है, क्योंकि उसमें देखने और जानने की शक्ति है। वह समझ सकता है, वस्तु के स्वरूप को जान सकता है और उसके द्वारा अपने आप को आत्म कल्याण के मार्ग पर लगा सकता है। जीव द्रव्य इस संसार में अनंत हैं। संसार में रहते हुए दो प्रकार के पुरुषार्थों में जीव द्रव्य रत है, एक मिथ्यात्व रूप और एक सम्यक रूप। जो मिथ्यात्व रूप पुरुषार्थ के द्वारा संसार में निवास करते हैं, उनमें दो प्रकार के हैं, भव्य और अभव्य। जो अभव्य हैं वह सदा सदा संसार में हैं और रहेंगे। जो भव्य हैं, मिथ्यात्व के साथ रहने पर भी वह अपने पुरुषार्थ के द्वारा, विश्वास और श्रद्धा के द्वारा सम्यक को प्राप्त करके मिथ्यात्व को छोड़ सम्यक रूप पुरुषार्थ के द्वारा संसार, शरीर भोगों से विरक्त होकर इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। भव्य आत्माओं, आप जानते ही हो कि इस संसार में जीव जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। हम साक्षात देख रहे हैं कि एक पर्याय के बाद दूसरी पर्याय की ओर गमन करके, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होकर जीव अपने कर्म अनुसार अपनी अपनी गतियों में पहुंचकर उनके फल को भोगता है। यहाँ पर आचार्य ब्रह्मदत्त सूरी जब जीव की परिभाषा प्रतिपादित करते हैं तो वह कहते हैं, जो राग, द्वेष आदि विकारों से रहित शुद्ध आत्मा के विरुद्ध में विभाव परिणति के साथ जो संसार में रमा हुआ है, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि गुणों के साथ जो जीता है, जीवेगा, जी रहा है, जो नित्य है, शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है, वही जीव द्रव्य है। और यह जीव द्रव्य संसार में अपने ही पुरुषार्थ के द्वारा सुख और दुख को पाता है, उसकी अनुभूति करता है और दुख के द्वारा कष्ट पीड़ा को भोग कर संक्लेशों के द्वारा अनेक प्रकार के कर्मों का पुनः पुनः आश्रव करता है। आचार्य कहते हैं कि भव्य जीवों के लिए तीर्थंकर भगवान का मार्ग सुख की अनुभूति कराने वाला है। वह कहते हैं कि अगर जीव भवता के साथ नित्यात अवस्था में भी देव सास गुरु का आलम्बन ले ले, उनके प्रति आस्था और विश्वास जागृत कर ले, तो वह सम्यक को प्राप्त होकर शीघ्र ही संसार को समाप्त कर सकता है। भव्य आत्माओं, हम सब एक जीव द्रव्य हैं और हमारा दायित्व है, कर्तव्य है कि हम सम्यक की प्राप्ति की ओर बढ़ें, सम्यक का संरक्षण करें, सम्यक के द्वारा अपने आप का उत्थान करने का प्रयास करें। भव्य आत्माओं, ये पंचम काल है, लोग इसे कली काल कहते हैं। यह धर्म ध्यान का विरोधी है, आद और रौद्र ध्यान का समर्थक है। लेकिन सर्वज्ञ भगवान कहते हैं कि अगर जीव ठान ले
और समीचीन पुरुषार्थ में लग जाए तो फिर इस पंचम काल को भी वो परास्त कर सकता है। इसलिए हमारे लिए मुख्य रूप से यह समझना है कि हम जीव होकर क्या पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि हमें आत्मचिंतन के द्वारा, मनन करके, सम्यक ज्ञान के बल से वस्तु के स्वरूप को समझना चाहिए। हमें यह जानना चाहिए कि वास्तविकता में हमारा क्या अस्तित्व है, हमारी चेतना के क्या गुण हैं, और यह चेतना अनंत गुण का भंडार होने पर भी आज दुखी है, परेशान है, पीड़ा भोग रही है, संसार में भ्रमण कर रही है। भव्य आत्माओं, हमें सामान्यतः समझ में आता है कि दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। तो हम इतना समझ ही सकते हैं, जीव के लिए ना तो दुख स्थायी है और ना सुख स्थायी है। अंतस चेतना से जैसे जैसे कर्मों का उदय आता है, वैसे वैसे जीव सुख और दुख को भोगता हुआ संसार में परिभ्रमण करता है। दुख को आमंत्रण करने का पुरुषार्थ भी जीव करता है और सुख को आमंत्रण करने का पुरुषार्थ भी जीव करता है। अब हमें जिन आगम को समझकर, तीर्थंकर वाणी को चिंतन मनन में लाकर, हमें सम्यक दर्शन के साथ साथ सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धारण करके एक ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, एक ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे सुख और दुखों का आमंत्रण रुक जाए और आत्मा से लगे हुए पूर्व कर्म धीरे धीरे निर्जरा को प्राप्त होने लग जाएं, आगामी काल की दुर्गतियां बचने लग जाएं। और अगर हमारे द्वारा ऐसा पुरुषार्थ होता है तो हमारा मनुष्य होना, जैनत्व मिलना, सम्यक ज्ञान की शिक्षा प्राप्त होना, ये सारी चीजें अपने आप ही सार्थक हो जाएंगी। भावे आत्माओं, हमारे पास दो ही विषय हैं, या तो आत्मरूप विषय है या शरीर रूप संसार का विषय है। हम चाहें तो अपना झुकाव जिस ओर बनाना चाहें उस ओर बना सकते हैं। अगर हम शरीर की ओर अपना झुकाव ले जाते हैं, तीव्रता से शरीर से राग करते हैं, पांच इंद्रियों के विषयों की लालसा, इच्छा, महत्वाकांक्षा रखते हैं, तो हमारा आत्मा का विषय हमसे छूटता है। वह आत्मस्वरूप जो मैं हूँ, जो मेरा है, जो नित्य है, निरंजन है, शुद्ध है, अनंत सुख की खान है, वह परम है, श्रेष्ठ है, ऐसा वह आत्मद्रव से हम दूर होते हैं और संसार शरीर भोगों में आसक्त होते हैं, क्योंकि हमारा उपयोग शरीर के संरक्षण में है, इंद्रियों के विषयों की महत्वाकांक्षा में है। भव्य आत्माओं, और हमने बहुकाल से यही किया है। यही कारण है कि हमें अनेकों बार अवसर मिले, निमित्त मिले, साक्षात देवशास्त्र गुरु मिले, उनकी शिक्षा मिली, लेकिन इंद्रियों के विषयों में आसक्ति होने के कारण, लालसा होने के कारण, शरीर की संरक्षण की भावना होने के कारण हमने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया। जीव ने वस्तु के स्वरूप को नहीं समझा, अपने आप को जानने का प्रयास नहीं किया, और यही कारण है कि आज तक हम संसार में भटक रहे हैं। लेकिन अब हमें जिनागम मिला है, निर्गंथ गुरु मिले हैं, अरहंत जिनबिंब मिले हैं, और हमारी भव्यता उनको समझने में कार्य भी कर रही है। बस हमें
अंतस चेतना से आस्था और विश्वास देवसास गुरु पर उत्पन्न करना है और स्वयं पर विश्वास करना है। हमारे अस्तित्व आदि जो गुण हैं उन पर हमें विश्वास करना है। आत्मा में ज्ञान दर्शन रूप जो लक्षण है हमें उस पर विश्वास करना है और आत्मा की नित्यता पर, उसकी शाश्वतता पर, उसकी शुद्धता पर, उसके अनंत गुणों पर हमें संपूर्ण आस्था प्रकट करनी है। और जैसे जैसे हमारी आस्था जीव द्रव्य पर, जीव द्रव्य के गुणों पर, जीवत्व पर बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे हम मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे, अर्थात सम्यक प्राप्ति की ओर हम बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि इस संसार से छुड़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी गुण की है तो वो सम्यक दर्शन नाम का जो गुण है उसकी है। हमें प्रयास करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए, प्रति समय हमें एक ऐसी कोशिश करना चाहिए, ऐसी कोशिश करना चाहिए कि हर पल हमारी आस्था सूर्य के किरणों की तरह बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए, तेज को प्राप्त होती चली जाए और हम सम्यक दृष्टि हो जाए। क्योंकि सम्यक दर्शन के बाद वस्तु का स्वरूप स्पष्ट ज्ञान में झलकता है, समझ में आता है, जीव द्रव्य की विशेषताएं हमारे ज्ञान में आती हैं और हमारा आस्थान बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। भव्य आत्माओं, बहुत भटका ये जीव संसार में, बहुत पाप रूप पुरुषार्थ किए, बहुत शरीर आदि विषयों से आसक्ति की, बहुत बहुत इस जीव ने संसार की ओर कदम बढ़ाया। कारण एक ही रहा कि हमने सत्य को समझने का प्रयास नहीं किया। कारण एक ही रहा कि हमें या तो देवसास गुरु मिले नहीं या मिलने के बाद हम उनके प्रति आस्था उत्पन्न नहीं कर पाए।